नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। पहले मिसाइल, भारत की ताकत का ऐलान। देश की सुरक्षा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर खबर। भारत ने आज एक बार फिर साफ संदेश दिया है कि उसकी रक्षा क्षमता किसी से कम नहीं है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने उड़ीसा तट के पास पहले मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे किया गया, जिसमें एक ही लॉन्च से लगातार 2 मिसाइलें दागी गयी। करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली ये मिसाइल 1000 किलो तक विस्फोट ले जाने में सक्षम है। रक्षा मंत्रालय ने इसे भारत की सामरिक ताकत के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। नए साल से पहले आस्था का महासैलाब। नए साल से पहले देश भर में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में करीब 3 लाख भक्त मौजूद हैं, जबकि वृंदावन में 4 लाख श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में बीते 10 सालों की सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। वहीं उज्जैन के महाकाल लोक में नए साल के पहले दिन करीब 12 लाख श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान जताया जा रहा है। नाइमेसुलाइट पर सरकार का बड़ा और सख्त फैसला। अब एक ऐसी खबर जो सीधे आपकी सेहत से जुड़ी और बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने दर्द और बुखार में इस्तेमाल होने वाली नाइमेसुलाइट दवा की 1000 मिलीग्राम से ज्यादा डोज पर तुरंत रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये दवा दर्द तो कम करती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से लीवर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। सरकार ने साफ किया है कि यह प्रतिबंध सिर्फ हाई डोज पर लागू होगा। कम डोज की दवाएं बाजार में मिलती रहेंगी, लेकिन कंपनियों को ज्यादा डोज वाली दवाओं का उत्पाद रोकना होगा। भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। साल 2025 भारत के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला साल बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। दूसरी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 8.2% रही। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर घटाकर 0.71% पर आ गई। वहीं बेरोजगारी दर भी कम होकर 4.7% रह गई है, जो अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है। विशेषज्ञ इसे भारत के लिए गोल्डीलॉक्स पीरियड कह रहे हैं। नए साल में गिग वर्कर्स की हड़ताल। नए साल के बीच देश भर में गिग वर्कर्स की हड़ताल सुर्खियों में बनी हुई है। स्विगी और जोमेटो ने डिलीवरी पार्टनर्स को लुभाने के लिए पीक आवर्स में ज्यादा इंटेंसिटी देने का ऐलान किया है। जोमेटो ने बताया कि शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक ऑर्डर पर 120 से 150 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। वहीं स्विगी का दावा है कि डिलीवरी पार्टनर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मिलाकर 10,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अनुमान है कि इस हड़ताल में करीब 1 लाख वर्कर्स शामिल हो सकते हैं। फरीदाबाद गैंगरेप केस इंसानियत शर्मसार। अब एक ऐसी खबर जो दिल दहला देने वाली है और इंसानियत को शर्मसार करती है। हरियाणा के फरीदाबाद में 28 वर्षीय महिला के साथ चलती वैन में गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि 2 युवकों ने महिला को करीब 3 घंटे तक शहर की सड़कों में घुमाया और फिर उसे सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। महिला के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और इलाज के दौरान उसके चेहरे पर 12 टांके लगाए गए हैं। पुलिस ने पीड़िता की बहन की शिकायत पर केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। लाहौल स्पीति पर बर्फबारी, कड़ाके की ठंड। पहाड़ों से बड़ी मौसम की खबर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। मंगलवार शाम और रात के दौरान हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 72 घंटों तक ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की पूर्वानुमान जारी की है। कई इलाकों में तापमान -10 डिग्री तक गिर गया है और प्रदेश में 2 जनवरी तक मौसम खराब बना रह सकता है। नुसरत भरूचा महाकाल दर्शन विवाद। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के उज्जैन महाकाल मंदिर दर्शन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर में पूजा पाठ और जल अर्पण की तस्वीरें सामने आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट मौलाना सहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने इसे शरीयत के खिलाफ बताते हुए कड़ी निंदा की है। ANI से बातचीत में मौलाना ने कहा कि मंदिर में पूजा, चादर ओढ़ना और माथे पर कशका लगाना गुनाह अजीम है और नुसरत को इसके लिए तौबा करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और कलमा पढ़ना चाहिए। इस बयान के बाद मामला धार्मिक बहस का मुद्दा बन गया है। गोरखे में छिपा नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। मथुरा के वृंदावन में 16 साल की नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजवीर सिसोदिया पहचान छुपाने के लिए बुर्खा पहनकर महिलाओं के बीच छिपा हुआ था और होंठों पर लिपस्टिक लगाए बैठा था। आरोपी पर आरोप है कि उसने रेलवे से नौकरी दिलाने के बहाने नाबालिग को घर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। राजस्थान पुलिस ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और उसके मकान पर बुलडोजर भी चलाया गया था। इसके बाद मंगलवार को उसे सड़क पर जुलूस निकालकर कस्टडी में लिया गया। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।